भगवान की लीला। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आओ कहानी सुनो पर आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार हमें एक कक्षा से अगली कक्षा में जाने के लिए इम्तिहान देना पड़ता है, इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों का यश और कीर्ति बढ़ाने के लिए समय समय पर कुछ परीक्षाएं लेते हैं। कभी कभी भगवान अपने भक्तों के जीवन में ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं रचते हैं कि व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया। परंतु अगर हम भगवान की इन लीलाओं को समझने का प्रयास अपनी इस साधारण बुद्धि से करेंगे तो असफल ही होंगे, क्योंकि भगवान की लीलाओं को तो केवल स्वयं भगवान ही जान सकते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कथा का पूरा आनंद लेने के लिए कृपया कथा को पूरा सुनें। एक समय की बात है, देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जी को अपने पतिव्रता धर्म पर बड़ा ही अभिमान हो गया। अब भगवान साधारण मनुष्यों के अभिमान और अहंकार सहन भी कर लेते हैं, परंतु यदि उनके भक्तों के मन में कोई अहंकार उत्पन्न हो जाए तो वह उस अहंकार को तुरंत नाश कर देते हैं। इसी कारण से उन्हें भक्त वत्सल कहा जाता है। जब भगवान ने देखा कि इन देवियों को तो बड़ा ही अभिमान हो गया है, तो उन्होंने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए देव ऋषि नारद के मन में एक विचार उत्पन्न कर दिया। अब देव ऋषि नारद तो भगवान की इच्छा से ही चलने वाले ठहरे, इसीलिए वे नित्य ही भगवान का कोई नया कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। अब भगवान ने नारद जी के मन में इन तीनों देवियों के अहंकार को तोड़ने का विचार डाल दिया। बस फिर क्या था, नारद जी अपने प्रिय काम में लग गए। नारद जी सबसे पहले देवी लक्ष्मी के पास गए और नारायण नारायण का जाप करने लगे। देव ऋषि नारद को आता हुआ देखकर देवी लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर नारद जी से कहने लगी कि पधारिए नारद जी, बैकुंठ में आपका स्वागत है। आज तो बड़े दिनों बाद बैकुंठ में आपका आना हुआ। तब नारद जी ने लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और कहने लगे कि माता, हमारा क्या ठिकाना, हम तो प्रभु की इच्छा से ही इधर उधर घूमते रहते हैं। हमारा शरीर भला हमारे बस में कहाँ, यह तो केवल प्रभु की माया है। बस उन्होंने जिधर इशारा किया उधर ही चल दिए। नारद जी की बात सुनकर देवी लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली कि महाराज, आप आ कहाँ से रहे हैं और क्या समाचार लेकर आए हैं। नारद जी बोले कि हे माता, अब मैं आपको क्या बताऊं, बोलने में थोड़ा संकोच हो रहा है, परंतु अगर आप आज्ञा दें और क्रोधित ना हो तब मैं आपको कुछ बताने की चेष्टा करूं। तब लक्ष्मी जी बोली कि ऐसी भी क्या बात है, तुम मुझे बताओ, मैं क्रोधित नहीं होंगी। नारद जी बोले कि आज मैं घूमते घूमते चित्रकूट की ओर चला गया था। वहाँ पर मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर गया और उनकी पत्नी माता अनसुईया के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आज इस संसार में माता अनसुईया के समान कोई दूसरी पतिव्रता स्त्री नहीं है। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से गंगा की एक धारा प्रकट की थी, जो आज मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध है। माता, मैं 14 भुवनों में घूम आया हूँ, लेकिन उनके समान पतिव्रता स्त्री मुझे कहीं पर भी नहीं दिखी। नारद जी की यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगी कि यह मेरे घर में मेरे सामने ही ऐसी बातें करके मेरा अपमान कर रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि शायद इसने मुझे छोड़कर बाकी स्त्रियों के बारे में कहा होगा, मैं इसी से पूछ कर देखती हूँ। तब देवी लक्ष्मी नारद जी से कहने लगी कि हाँ ऋषिराज, आपने जिस अनसुईया के पतिव्रत धर्म की इतनी प्रशंसा की है, उनका नाम तो मैंने भी सुना है, परंतु आप मुझे बताओ कि क्या वह मुझसे भी बढ़कर है। अब नारद जी को तो देवी लक्ष्मी के मन को फेरना ही था। वह कहने लगे कि हे माता, अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसका उत्तर दूं, और झूठ बोलूं या सच।
तब लक्ष्मी जी बोली कि अरे, इसमें झूठ का क्या काम है। अब जो भी है सच सच बताओ, और जो भी कहना चाहते हो निर्भय होकर कहो। इसमें भला बुरा मानने वाली क्या बात है। तब नारद जी दृढ़तापूर्वक कहने लगते हैं कि हे माते, सच सच बताऊं तो आप देवी अनसुईया के पासंग के बराबर भी नहीं हैं। नारद जी की बात सुनते ही देवी लक्ष्मी का मुख फक से सफ़ेद हो गया। उन्हें नारद से ऐसे उत्तर की आशा तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब देवी लक्ष्मी के मन में सती अनसुईया के प्रति जलन का भाव पैदा हो गया और उन्होंने मन ही मन देवी अनसुईया को नीचा दिखाने का निश्चय कर लिया। तब वे नारद जी से बोली कि ठीक है नारद, अनसुईया मेरे पासंग है या मैं उसके पासंग के समान हूँ, यह तो अब समय ही बताएगा। अब नारद जी ने तो जो कलह का बीज बोना था सो उन्होंने बो दिया और लक्ष्मी जी के मन में देवी अनसुईया के लिए जलन का भाव पैदा हो गया। अब आगे लक्ष्मी जी कुछ और बोलती उससे पहले ही नारद जी कैलाश की ओर रवाना हो गए। इधर देवी लक्ष्मी मुंह फुलाकर बैठ गईं। कुछ देर बाद जब भगवान विष्णु उस स्थान पर आए और उन्होंने लक्ष्मी जी को रूठ कर बैठे हुए देखा तो कहने लगे कि हे प्रिय, क्या हुआ? आज इस प्रकार मुंह फुलाकर क्यों बैठी हुई हो? मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दुख है। तब देवी लक्ष्मी कहने लगी कि देखिए जी, इतने दिनों तक मैंने आपके चरण दबाए और आज तक आपकी हाँ में हाँ ही मिलाई है। आपसे आज तक मैंने कोई चीज़ भी नहीं मांगी है, लेकिन आज आपको मेरी एक बात माननी ही पड़ेगी। तब भगवान विष्णु बोले कि हे देवी, पहले ये भी तो बताओ कि बात क्या है। बिना बात जाने मैं कैसे हाँ कर दूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगीं, बात कोई भी हो, आज आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आप पहले हाँ कहेंगे तभी मैं अपनी बात कहूँगी। आज मैं अपने प्रति आपका प्रेम देखना चाहती हूँ। तब भगवान विष्णु बोले कि ठीक है प्रिय, तुम्हारी जो इच्छा हो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न हो गईं और बोली कि हे प्रभु, आपको देवी अनसुईया का सतीत्व भंग करना होगा। बस मेरी यही इच्छा है, आप जाइए और देवी अनसुईया का पतिव्रत धर्म भंग कर दीजिए। ऐसा होने पर मैं ही संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी बन जाऊंगी। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु मन ही मन सोचने लगे कि अरे देवी, तीनों लोकों में भला किसी का इतना सामर्थ्य कहाँ जो देवी अनसुईया का सतीत्व भंग कर सके। परंतु भगवान तो पहले से ही जानते थे, क्योंकि यह सब लीला नारद द्वारा उन्होंने ही रचाई थी। तब भगवान विष्णु बोले कि हे प्रिय, बस इतनी सी बात के लिए तुम इस प्रकार मुंह फुलाकर बैठी हो। बस हम अभी जाते हैं और जब तक यह कार्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक लौटकर नहीं आएंगे। इतना सुनते ही देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो गईं। इधर नारद जी वीणा बजाते हुए और नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ माता पार्वती बैठकर पूजा कर रही थी। नारद जी को आता हुआ देखकर उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए एक मोदक दे दिया। मोदक खाकर नारद जी कहने लगे, हे माते, यह मोदक तो अमृत का बना हुआ लग रहा है। सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट है, परंतु इसमें माता अनसुईया के द्वारा बनाए हुए मोदक जैसा स्वाद बिल्कुल नहीं है। माता पार्वती नारद जी के ऐसे वचन सुनकर हैरान रह गईं और मन ही मन सोचने लगीं कि यह नारद जी भी कैसे हैं। मैंने इतने प्रेम से इन्हें मोदक दिया और यह कहते हैं कि अनसुईया के लड्डू के बराबर भी नहीं है। तब माता पार्वती नारद जी से बोली कि नारद, यह आज तुम कैसी बातें कर रहे हो और यह अनसुईया कौन है जिसके लड्डुओं की आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि हे माता,
देवी अनसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी है। आज इस संसार में उनके समान कोई दूसरी पतिव्रता नारी नहीं है। तब माता पार्वती ने कहा कि क्या वह मुझसे भी बड़ी पतिव्रता है? नारद जी, आप मुझे सच सच बताइए कि सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता मैं हूँ या देवी अनसुईया? नारद जी ने माता पार्वती की अपेक्षा करते हुए कहा, माता जी, अधिक या कम तो मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि उनके पतिव्रता धर्म के आगे आपका पतिव्रता धर्म बिल्कुल फीका है। नारद जी की बात सुनकर देवी पार्वती को बहुत ही क्रोध आ गया और वह दौड़ी हुई भगवान शिव के पास पहुंची और उनसे पूछने लगी कि हे स्वामी, आप तो कहते हैं कि मैं पूरे संसार की पतिव्रताओं में शिरोमणि हूँ। मेरे समान पतिव्रता संसार में कोई अन्य नहीं है। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव बोले कि हाँ प्रिय, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि आप एक महान पतिव्रता नारी हैं। भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती कहने लगी कि हे स्वामी, अभी तक तो मुझे भी संदेह नहीं था, लेकिन आज तो नारद जी ने मुझे संदेह में डाल दिया है। क्योंकि नारद जी कहते हैं कि महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनसुईया के सामने मेरा पतिव्रता धर्म फीका है। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव जोर से हंस पड़े। भगवान शिव ने कहा कि कहाँ हैं नारद जी, उन्हें मेरे पास लेकर आइए। लेकिन जब माता पार्वती ने इधर उधर देखा तो नारद जी कैलाश से जा चुके थे। माता पार्वती ने भगवान शिव को बताया कि नारद जी तो चले गए, किंतु आप अब मुझे बताइए कि क्या नारद जी ने सत्य कहा है? क्या सचमुच देवी अनसुईया मुझसे भी बड़ी पतिव्रता है? अब भला स्त्रियों के मन की जलन बेचारे भोलेनाथ क्या जाने। तब भगवान शिव बोले कि प्रिय, नारद जी ठीक ही कहते हैं, तुम देवी अनसुईया की समानता नहीं कर सकती। यह बात सुनते ही माँ पार्वती ने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और दुखी मन से कहने लगी कि हे स्वामी, अब इन चरणों को तो मैं तभी छोड़ूंगी जब आप अनसुईया का पतिव्रता धर्म भंग करके मुझे इस संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता बना देंगे। तब भोले बाबा बोले कि ठीक है पार्वती, किंतु तुम बीच में ही कोई विघ्न उत्पन्न मत कर देना। तब माता पार्वती जी कहने लगी कि हे स्वामी, मुझे तो आपका ही डर है, क्योंकि आप ठहरे भोले भाले। इसीलिए कहती हूँ कि आप छल से, बल से, डांट डपट कर, सच झूठ बोलकर या किसी भी ठग विद्या का प्रयोग करके देवी अनसुईया का पतिव्रत धर्म भंग कर दीजिए। माता पार्वती की ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव मुस्कुरा दिए और मन ही मन सोचने लगे कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वह स्वयं ही उसमें गिर जाते हैं। तब शिवजी पार्वती जी से बोले कि प्रिय, तुम अब मेरे चरण छोड़ो तो मैं इस कार्य के लिए जाऊं। माता पार्वती ने शिवजी के चरणों को छोड़ दिया। तब भगवान शिव महर्षि अत्रि के आश्रम की ओर निकल पड़े। उधर नारद जी ब्रह्मलोक पहुंच गए। वहां भी देवी सरस्वती ने उनका स्वागत किया और पूछा कि हे नारद जी, आज आप बहुत दिनों बाद आए हैं। जरूर आज अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी ने देवी सरस्वती को प्रणाम करने के बाद कहा कि हे माता, आज मैंने पृथ्वी लोक पर एक बहुत ही अद्भुत बात देखी है। देव ऋषि नारद की बात सुनकर देवी सरस्वती ने पूछा कि पुत्र, तुमने पृथ्वी पर ऐसा क्या देखा, मुझे भी बताओ। तब नारद जी बोले कि हे माता, ऋषि अत्रि की पत्नी देवी अनसुईया के पतिव्रता धर्म का बड़ा ही प्रभाव है। आज उनके समान पतिव्रता नारी पूरे संसार में कोई दूसरी नहीं है। नारद जी के मुख से यह बात सुनकर देवी सरस्वती के मन में रोष उत्पन्न हुआ और वह भी कहने लगी कि हे नारद, क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? तब नारद जी बोले कि माता, अब मैं कैसे कहूँ,
क्योंकि आप तो मेरी माँ हैं और आप ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। किंतु सभी ऋषि मुनि ऐसा कह रहे हैं कि देवी अनुसुईया से बढ़कर संसार में आज कोई और पतिव्रता नारी नहीं है। नारद जी की बात सुनकर देवी सरस्वती कुछ चिंतित हो गईं और उन्होंने नारद जी को आदेश दिया कि शीघ्रता से जाकर अपने पिताजी को बुलाकर यहाँ लाओ। नारद जी तुरंत ब्रह्मा जी की सभा में चले गए और ब्रह्मा जी को माता सरस्वती का संदेश सुना दिया। हे परमपिता, माता जी ने आपको शीघ्र बुलाया है। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा, इसलिए वे तुरंत ही देवी सरस्वती के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी के आते ही देवी सरस्वती ने उनसे पूछा कि हे स्वामी, आजकल इस संसार में सबसे अधिक पतिव्रता कौन है? देवी सरस्वती का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी विस्मयपूर्वक पूछने लगे कि हे देवी, अचानक इस प्रकार के प्रश्न का क्या कारण है? देवी सरस्वती हठ करते हुए बोली, कारण कुछ नहीं है, पहले आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रिय, भला तुमसे बढ़कर भी संसार में कोई दूसरी पतिव्रता नारी हो सकती है क्या? तुम ही इस पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी हो। तब देवी सरस्वती कहने लगी, महाराज, आप ऐसी चाटुकारिता भरी बातें ना कीजिए और मुझे सच सच बताइए, क्योंकि मैंने तो सुना है कि महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया को सभी ऋषिगण संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी मानते हैं। तब ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे प्रिय, तुम्हें यह बात किसने बताई है? देवी सरस्वती नारद जी को इधर उधर खोजने लगी, लेकिन नारद जी तो पहले ही उड़नछू हो चुके थे। वैसे भी संतान को माता पिता की वार्ता नहीं सुननी चाहिए, इसलिए नारद जी चुपचाप वहाँ से खिसक लिए। नारद जी को वहाँ ना पाकर देवी सरस्वती ब्रह्मा जी से कहने लगी कि स्वामी, मुझे यह बात चाहे किसी ने भी कही हो, किंतु आप मुझे यह बताइए कि क्या यह सत्य नहीं है? तब ब्रह्मा जी कुछ संकोच करते हुए बोले, मान लो कि अगर यह बात सत्य ही है, तब भी तुम्हें इसमें चिंता करने की क्या बात है, क्योंकि देवी अनुसुईया तो तुम्हारी पुत्रवधू ही है। तब देवी सरस्वती रोष में आकर कहने लगी कि मैं कुछ नहीं जानती, आप किसी भी तरह उस अनुसुईया के पतिव्रता धर्म को भंग कीजिए। देवी सरस्वती के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी बहुत विचलित हो गए और कहने लगे कि ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और इस कार्य को पूरा करता हूँ। अब तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश मंदाकिनी नदी के तट पर महामुनि अत्रि के आश्रम में पहुँच गए। आपस में एक दूसरे को देखकर नमस्कार करते हुए उन तीनों ने अपने अपने आने का कारण बताया। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि हम तीनों वेश बदलकर देवी अनुसुईया के आश्रम पर चलते हैं और उसके पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेते हैं। एक मत होकर वे तीनों महर्षि अत्रि के आश्रम के निकट पहुंच गए। वे लोग जिस समय आश्रम पर पहुंचे, उस समय महर्षि अत्रि वहां पर नहीं थे। देवी अनुसुईया अकेली ही थीं। देवी अनुसुईया ने जब तीन साधुओं को आश्रम पर आया हुआ देखा, तो उन्होंने उनका बहुत स्वागत किया और उन्हें भोजन करने के लिए कंदमूल तथा फल भेंट किए। किंतु उन तीनों साधुओं ने ही अनुसुईया की भेंट स्वीकार नहीं की। तब देवी अनुसुईया ने पूछा कि महात्माओं, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जो आप मेरी पूजा और भेंट स्वीकार नहीं कर रहे? तब उन तीनों साधुओं ने कहा कि देवी, यदि आप हमें अगर वचन दें तभी हम आपकी भेंट स्वीकारेंगे, अथवा हम इस द्वार से खाली ही लौट जाएंगे। तब देवी अनुसुईया ने कहा कि हे मुनियों, घर पर आए अतिथि का सत्कार प्राणों का बलिदान देकर भी किया जाता है। इसीलिए आप निसंकोच होकर बताइए, आपकी जो भी इच्छा है या जिस कार्य से भी आप प्रसन्न होंगे, मैं वह कार्य अवश्य ही करूंगी। देवी अनुसुईया के ऐसा कहते ही वे तीनों साधु बोले कि हे देवी,
हमारी इच्छा है कि आप निर्वस्त्र होकर हमारा अतिथि सत्कार करें। उन तीनों के मुख से ऐसी बात सुनकर देवी अनसुईया आश्चर्यचकित हो गई और सोचने लगी कि यह मुनि है या कोई बहरूपी है जो मुझे ऐसा अनुचित कार्य करने के लिए बोल रहे हैं। देवी अनसुईया ने अपनी योग शक्ति के बल से सब कुछ देख लिया तो उन्हें पूरा मामला समझ में आ गया। तब वह बोली कि हे मुनियों, मैं निर्वस्त्र होकर आपका सत्कार अवश्य करूंगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता नारी हूँ और यदि मैंने भूल से भी या स्वप्न में भी पराये पुरुष का विचार ना किया हो तो यह तीनों साधु 6-6 महीनों के दूध मुहे शिशु बन जाएं। देवी अनसुईया के ऐसा बोलते ही तीनों साधु 6-6 महीने के शिशु बन गए। तब देवी अनसुईया ने उन्हें निर्वस्त्र होकर स्तनपान करवाया और सुला दिया। तभी कुछ देर बाद महर्षि अत्रि भी अपने आश्रम पर लौट आए और इतने छोटे बालकों को अपनी कुटिया में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब उन्होंने देवी अनसुईया से पूछा कि यह तीनों अत्यंत सुंदर और मनोहर रूप वाले बालक किसके हैं। तब देवी अनसुईया ने कहा कि स्वामी, यह आपके ही बच्चे हैं। भगवान ने स्वयं आप पर कृपा की है। तब ऋषि अत्रि ने भी अपनी योग शक्ति की सहायता से देखा तो उन्हें भी सारा रहस्य समझ आ गया। अब वे तीनों देवता बालक के रूप में क्रीड़ा करने लगे। देवी अनसुईया उनकी माता के समान उन्हें खिलाती पिलाती और प्यार दुलार करती। वे बालक भी अपनी माता के साथ बड़ी ही प्रसन्नता से खेलते कूदते रहते। इधर कई महीने बीत जाने के बाद भी उन तीनों देवियों के पति लौटकर नहीं आए तो तीनों देवियां चिंतित हो उठीं और घबराकर अपने अपने स्थान से निकलकर अपने अपने स्वामियों को ढूंढने के लिए पृथ्वी लोक पर आ पहुंची। और सौभाग्यवश उन तीनों देवियों की भेंट चित्रकूट में ही हुई। तब उन तीनों ने ही अपना अपना दुख एक दूसरे को बताया। लक्ष्मी जी ने देवी पार्वती जी से पूछा कि आपको देवी अनसुईया के बारे में किसने बताया। देवी पार्वती ने कहा कि मुझे तो नारद जी ने बताया। ऐसे ही देवी सरस्वती भी कहने लगी कि नारद जी ने तो मेरे कान भी भरे हैं। तब देवी लक्ष्मी कहने लगी कि इसका मतलब है कि हम तीनों को ही किसी षड्यंत्र के अंतर्गत फंसाया गया है। यदि अब नारद जी मुझे कहीं मिल जाएं तो मैं उनकी अकल ठिकाने लगा दूं। तभी अचानक वहां नारद जी प्रकट हो गए और उन्होंने उन तीनों देवियों को ही दूर से प्रणाम किया। तीनों देवियां ही अपने गुस्से को दबाते हुए बोली कि वाह नारद जी, बहुत उचित समय पर आपका आना हुआ है। इतनी दूर क्यों खड़े हैं? आपकी वीणा तो बहुत सुंदर है, जरा देखें तो सही। किंतु नारद जी को सब कुछ समझ आ गया था और वह कहने लगे कि हे देवियों, मेरा अनुष्ठान चल रहा है, इसलिए मैं किसी के पास जाकर बातें नहीं कर सकता और स्त्रियों के पास तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और रही मेरी इस वीणा की बात, तो यह मुझे अत्यंत प्रिय है, मैं इसे किसी को भी नहीं देता। इतना बोलकर नारद जी वहाँ से जाने लगे। नारद जी को इस प्रकार वहाँ से जाता हुआ देखकर तीनों देवियाँ ही घबरा गईं और बड़ी ही कोमल वाणी में कहने लगीं कि नारद जी, आपको हमारी सौगंध है, अपने पिता की सौगंध है, आप अभी यहाँ से मत जाना। तब लक्ष्मी जी ने बड़ी विनम्रता से पूछा, नारद जी, आप अवश्य ही जानते हैं कि तीनों देवता कहाँ चले गए हैं। तब नारद जी ने बिना समय गंवाए अपनी उंगली से इशारा करते हुए बताया कि देखो, वहाँ भगवती अनसुईया का आश्रम है और वह तीनों देवता उन्हीं के आश्रम में खेल रहे हैं। नारद जी की बात सुनकर देवी पार्वती कहने लगीं, अरे नारद जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, कृपया हमें बताएं कि हम उस आश्रम में कैसे जाएं। हमें देवी अनसुईया का बड़ा ही भय है, क्योंकि वह हमें देखकर अवश्य ही क्रोधित हो जाएंगी। तब नारद जी बोले कि हे माताओं, आप भूल कर भी आश्रम में कदम मत रखना, नहीं तो देवी अनसुईया आप तीनों को श्राप देकर भस्म कर डालेंगी।
नारद जी की बात सुनकर वे तीनों देवियां ही घबरा गईं और बोलीं कि हे नारद जी, अब आप विनोद मत कीजिए और सच सच बताइए। तब नारद जी हंसते हुए बोले कि माता, उन तीनों देवताओं की भी बोलती बंद है। वे तीनों अपनी माता अनुसुईया का स्तनपान करते हैं और किलकारियाँ मारते हैं और देवी अनुसुईया की सभी आज्ञाओं का पालन भी करते हैं। इसीलिए अब आप तीनों ही अपने अपने पतियों की आशा छोड़ दीजिए। जब वे 20 वर्षों बाद बड़े हो जाएंगे, तब माता अनुसुईया उनका विवाह कर देंगी। यह सुनकर देवी लक्ष्मी जी बोली, नारद जी, अब हम समझ गए अनुसुईया के समान संसार में दूसरी कोई भी पतिव्रता स्त्री नहीं है। किंतु कृपया अब आप ही बता दीजिए, हम अपने पतियों से कैसे मिल सकती हैं। तब नारद जी बोले, केवल पश्चाताप से, क्योंकि पश्चाताप की अग्नि में जलकर सभी पाप भस्म हो जाते हैं। अब आपके पास केवल यही उपाय है कि आप सभी देवी अनुसुईया की शरण में जाइए, वही आपके दुख दूर कर सकती हैं। तब तीनों देवियां माता अनुसुईया के आश्रम में पहुंच जाती हैं और देखती हैं कि तीनों देवता छोटे बालकों के रूप में खेल रहे हैं। उस समय देवी अनुसुईया वहां पर नहीं थी, वह स्नान करने के लिए गई हुई थी। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को देखकर कहने लगी कि हे स्वामी, क्यों ढोंग करते हैं? आप कृपया करके वापस आ जाइए और मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए। परंतु भगवान तो देवी अनुसुईया के तप के प्रभाव में थे, वे उनकी आज्ञा के बिना भला कैसे आ सकते थे। कुछ देर बाद देवी अनुसुईया उस स्थान पर आ गई। माता अनुसुईया को देखकर तीनों देवियां उनके सामने आकर खड़ी हो गईं और उनसे कुटिया के भीतर आने की आज्ञा मांगने लगीं। देवी अनुसुईया ने उनसे पूछा कि हे देवियों, तुम कौन हो और यहाँ किस कारण से आई हो? तब तीनों देवियों ने करुण स्वर में कहा कि हम सब आपकी पुत्र वधुएं हैं। इतना सुनते ही देवी अनुसुईया बोली, अगर तुम मेरी पुत्र वधुएं हो तो यह घर तुम्हारा ही है और अपने घर में प्रवेश करने के लिए भला मुझसे आज्ञा क्या लेनी। यह सुनकर तीनों देवियां बहुत लज्जित हुईं और कुटिया के भीतर प्रवेश करने के बाद देवी अनुसुईया को प्रणाम किया। तभी वहाँ ऋषि अत्रि भी आ पहुँचे। मुनीश्वर को देखकर तीनों देवियां घूंघट की आड़ कर एक तरफ हट गईं। तब ऋषि अत्रि ने अनुसुईया से पूछा कि यह तीनों देवियां कौन हैं। तब देवी अनुसुईया ने बताया कि यह तीनों तेजस्वी देवियां हमारी पुत्र वधुएं हैं और अपने अपने पतियों के दर्शन करने के लिए यहाँ आई हैं। तब ऋषि अत्रि बोले कि हे प्रिय, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी अभी तो हमारे पुत्र उत्पन्न हुए हैं, वह पूरे 6 महीने के भी नहीं हुए और तुमने पुत्र वधुएं भी बना ली। हाथ हाथ भर के पुत्र और 5-5 हाथ की बहुएं, यह भला कैसी विचित्र बात हुई। तब देवी अनुसुईया मुस्कुराकर बोली कि स्वामी, इसमें गलत क्या है? पुत्र से बड़ी वधुएं तो बड़े भाग्य लेकर आती हैं, ऐसी कहावत है। हमारे बच्चे भी तो एक दिन बड़े ही हो जाएंगे। यह बात सुनकर ऋषि अत्रि भी जोर से हंस पड़े और सारा रहस्य समझ गए। तब तीनों देवियां देवी अनुसुईया से क्षमा याचना करने लगी कि हे देवी, हमें क्षमा कीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई। अब कृपया करके हमें हमारे पति लौटा दीजिए। देवी अनुसुईया बोली कि मैं कहाँ मना कर रही हूँ, ले जाओ अपने अपने पतियों को गोद में उठाकर, देखो वहाँ सो रहे हैं। तीनों देवियों ने कहा, माता जी, अब हमें और लज्जित ना कीजिए, हमें अपनी भूल पर बहुत पछतावा है। तब तीनों देवियों का दुख और पश्चाताप देखकर माता अनुसुईया का हृदय पसीज गया और उन्होंने अपनी योग शक्ति से तीनों बच्चों को फिर से उनके पूर्व स्वरूप में ला दिया। तीनों देव अपने अपने स्वरूप में आकर खड़े हो गए। देवी अनुसुईया ने सभी को प्रणाम किया और उनकी पूजा की। माता अनुसुईया की पूजा से तीनों देव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवी अनुसुईया को वरदान मांगने के लिए कहा। तब देवी अनुसुईया कहने लगी कि यदि आप तीनों देवता
मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आप तीनों ही मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हों। तीनों देवताओं ने सहर्ष तथास्तु बोलकर कहा कि हम तीनों ही अपने अपने अंश में आकर तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होंगे। आगे चलकर इन्हीं तीनों देवताओं के अंश से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। इस प्रकार तीनों देवताओं ने देवी अनुसुईया को वरदान दिया और अपनी अपनी पत्नियों से पूछने लगे कि अब बताओ, संसार में सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। तीनों देवियों ने ही लज्जाते हुए कहा, भगवती अनुसुईया ही इस संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। पूरे संसार में इनसे बढ़कर कोई भी पतिव्रता स्त्री नहीं है। तब तीनों देवियों ने भी देवी अनुसुईया को वरदान दिया कि जो मनुष्य प्रातःकाल सबसे पहले देवी अनुसुईया को स्मरण करेगा, उसे अपने जीवन में धन, धान्य, बुद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस पूरे संसार में देवी अनुसुईया ही सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। वे भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मदेव के अंश दत्तात्रेय की माता हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो कृपया एक लाइक अवश्य करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।